Hi friends, welcome back on our YouTube channel. In the current lecture of statistical mechanics, we will discuss about derivation in simple models. So, in the current lecture, we will discuss about Hamiltonian model, Ising model, and the XY model. All these three models comes into the category of derivation in simple models. So, first of all, Hamiltonian model. We consider a system having Hamiltonian h upon kt is equal to minus half s js minus h s. So हम एक सिस्टम कंसिडर करते हैं जिसका हेमिल्टोनियन एच एस अपॉन के टी इज इक्वल टू माइनस हाफ एस जे एस माइनस एच एस है. नाउ ये रिलेशन हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है कि इंटीग्रेशन डी फाइव एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ फाइव कोमा के फाइव प्लस ईटा कोमा फाइव इज इक्वल टू डिटरमिनेंट के होल रेज टू माइनस हाफ एक्सपोनेंशियल ईटा कोमा के रेज टू माइनस वन ईटा. By using this equation, we rewrite exponential half s comma js with k equal to j raised to minus 1 and therefore the partition function is. अब अगर हम इस इक्वेशन को यूज करके एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ एस कोमा जेएस को रीराइट करें विथ के इक्वल टू जे रेज टू माइनस 1, तो उस केस में पार्टीशन फंक्शन क्या होगा? Q is equal to sigma s determinant j raised to minus half integration d phi exponential minus half phi comma j raised to minus 1 phi plus s comma phi exponential h comma s. So अगर हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं एंड एक्सपोनेंशियल हाफ एस कोमा जे एस को रीराइट करें विथ k इक्वल टू जे रेज टू माइनस 1, तो उस केस में पार्टीशन फंक्शन q की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी एंड दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट j रेज टू माइनस हाफ इंटीग्रेशन d फाइव एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ फाइव कोमा j रेज टू माइनस 1 फाइव सिग्मा s e रेज टू s कोमा फाइव प्लस h. सो पार्टीशन फंक्शन q हमारा ये होगा. नाउ पार्टीशन फंक्शन q की वैल्यू ये अभी हमने निकाली थी एंड q इक्वल टू डिटरमिनेंट j होल रेज टू माइनस हाफ इंटीग्रेशन d फाइव एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ फाइव माइनस h कॉमा j रेज टू माइनस 1 फाइव माइनस h इंटू सिग्मा s e रेज टू s कॉमा फाइव एंड दिस इक्वेशन इज ऑफ लांडो फॉर्म. और ये जो हमारी इक्वेशन है ये लांडो फॉर्म में है, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू n इंटीग्रेशन d फाइव एक्सपोनेंशियल माइनस e फाइव कॉमा h. सो इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है. इसका मतलब e फाइव कॉमा h क्या हो जाएगा? हियर e फाइव कॉमा h इज इक्वल टू हाफ 5 minus h comma j raised to minus 1 5 minus h minus a5. so ये इक्वेशन हमारी लांडो फॉर्म में है, इसलिए हम इसको ये लिख सकते हैं और इसमें ये e5 comma h हमारा ये होगा एंड दिस a5 इज इक्वल टू log of sigma s e raised to s comma 5. so a5 is actually this one. so अगर आप इसका log लोगे तो log एंड एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा. so यहां पर हमको a 5 मिलेगा जिसकी वैल्यू हमारी ये है. नाउ सेकंड मॉडल इज आइसिंग मॉडल. फॉर
आइसिंग मॉडल ऑफ एनी डायमेंशन। अब अगर किसी भी डायमेंशन का आइसिंग मॉडल हो, देन S is a function of S1, S2, Sn and Si equal to plus minus 1. So Jij will be J, और Jij की वैल्यू J कब होगी? If I, J are nearest neighbor, otherwise its value will be 0. So अगर I, J nearest neighbor है, उस केस में Jij हमारा J होगा, अदरवाइज Jij की वैल्यू 0 होगी। If phi is equal to phi1, phi2, phi n and sigma s exponential s comma phi is equal to sigma s exponential s1 phi1 plus s2 phi2 plus sn phi n, और ये हमारा क्या होगा? This is equal to sigma I equal to 1 to n twice cos hyperbolic phi I. So अगर phi हमारा ये है एंड सिग्मा s एक्सपोनेंशियल s comma phi हमारा ये है, देन इट लीड्स टू, तो इससे हमको क्या मिलेगा? a phi इज इक्वल टू n log 2 प्लस सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n log ऑफ cos hyperbolic phi। सो a phi की वैल्यू हमारी ये होगी। सो a phi हमारा क्या था? log ऑफ सिग्मा s एक्सपोनेंशियल s comma phi। इसका मतलब आपको इसका log लेना है, तो जैसे log लोगे कि सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n है, इसका मतलब n टाइम्स आप 2 को ऐड करोगे, सो दिस विल बी n log 2 प्लस सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n log ऑफ cos हाइपरबोलिक phi I। सो जैसे आप log लोगे, ये जो मल्टीप्लिकेशन में है वो हमारा एडिशन में चेंज हो जाएगा। सो a phi इज इक्वल टू n log 2 प्लस सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n log of cos hyperbolic phi I, and here this n log 2 is actually sigma I equal to 1 to n 2, और इसका हमने log लिया है, so log of sigma I equal to 1 to n 2 is actually n log 2. So partition function q equal to n pi I equal to 1 to n integration minus infinity to plus infinity d phi I exponential minus e phi comma h। सो पार्टीशन फंक्शन क्यों हमारा ये हो जाएगा। नाउ e phi comma h इक्वल टू सिग्मा i comma j phi I minus h I j raised to minus 1 I j phi j minus h j minus sigma I equal to 1 to n log of cos hyperbolic phi I, and here this h I is actually the external field at the ith side। सो ith साइड पर जो एक्सटर्नल फील्ड है वो हमारा एच आई है। इन द सेम वे एच जे इज द एक्सटर्नल फील्ड एट द जेथ साइड। सो ith साइड पर एक्सटर्नल फील्ड एच आई एंड जेथ साइड पर एक्सटर्नल फील्ड एच जे है। नाउ थर्ड एंड लास्ट मॉडल इज एक्स वाई मॉडल। इन दिस मॉडल मैग्नेटिक कंपास आर अटैच्ड टू लेटिस साइड्स with nearest neighbor interactions। so XY मॉडल में लेटिस साइड्स के साथ में मैग्नेटिक कंपास अटैच होता है with nearest neighbor interactions। in this model all the compass rotate in the same 2D plane and hence the name XY। so XY मॉडल में सारी मैग्नेटिक कंपास सेम 2D प्लेन में रोटेट होती है, इसलिए इसको हमने XY मॉडल कहा है। Therefore, S equal to S1, S2, Sn and magnitude Si square equal to 1 and phi equal to phi1, phi2, phi n। अब S हमारा ये है, phi ये है and magnitude Si square 1 है। Also S, Js equal to sigma I, j Si dot jij sj, and ये jij क्या है? jij is equal to j if I and j are nearest neighbor, otherwise its value will be 0।
So S comma Js is equal to sigma I comma j Si dot Jij Sj, और यहां पर Jij जो है उसकी वैल्यू हम यहां से देंगे. The vectors s and phi lie in the 2D plane of rotation of the compass. और ये जो वेक्टर्स s and phi हैं ये कंपास के 2D प्लेन के रोटेशन में लाई करते हैं. Therefore, sigma s exponential s comma phi is equal to pi I equal to 1 to n integration 0 to 2 pi d theta I exponential phi I cos theta I. And here phi I is equal to magnitude of phi I. So ये जो हमारा phi I है, this is actually magnitude of phi I, and theta I is the angle between Si and phi I. So Si and phi I के बीच का जो एंगल है वो हमारा थीटा I है. Therefore, sigma s exponential s comma phi is equal to pi I equal to 1 to n 2 pi I naught phi I. And here I naught x is actually a standard Bessel function. So ये जो हमारा I naught है, this is standard Bessel function. Therefore, a phi equal to n log 2 pi. So हम क्या करेंगे, इसका log ले लेंगे, और जैसे log ऑफ सिग्मा एस एक्सपोनेंशियल एस कोमा फाई निकालोगे तो आपको a phi मिल जाएगा. So a phi equal to log of pi I equal to 1 to n 2 pi I naught phi I. So जैसे आप log लोगे मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज हो जाएगा. इसका मतलब ये जो हमारा पाई है ये सिग्मा में चेंज हो जाएगा, और यहां पर दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये भी हमारा एडिशन में चला जाएगा. सो a phi इज इक्वल टू log of sigma s exponential s phi is equal to n log 2 pi plus sigma I equal to 1 to n log of I naught phi I. और ये कैसे आ गया, जैसे आप इसका log लोगे, so log of sigma I equal to 1 to n 2 pi I naught phi I, और ये क्या हो जाएगा, log of sigma I equal to 1 to n 2 pi plus log of sigma I equal to 1 to n I naught phi I. तो ये log of sigma I equal to 1 to n I naught phi I हमने यहां पर लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली n log 2 pi. सो a phi की वैल्यू को ये मिल जाएगी. एंड फ्रॉम हियर पार्टीशन फंक्शन q इक्वल टू n pi I equal to 1 to n integration d to phi I exponential minus e phi comma h. So partition function हमारा ये होगा. So here e phi comma h equal to sigma I comma j phi I minus h I j raised to minus 1 I j phi j minus h j minus sigma I equal to 1 to n log of I naught phi I. So partition function हमारा ये है, और यहां पर ये जो e phi comma h है इसकी वैल्यू ये होगी. So here we end our session. In today's lecture of statistical mechanics, we have discussed about derivation in simple models. So goodbye.